इंश्योरेंस के बारे में एक सवाल था कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, इसका मतलब कह रही था कि जरूर माल की बात है, वही बात नहीं, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, मैंने आपको देखे गया था कोई माली सवाल करने हैं। ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, इसके मतलब क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो दूसरी इंश्योरेंसेस करते हैं उसमें फ़र्क क्या लेते हैं? देखें, कुछ इंश्योरेंसेस तो ऐसी हैं कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कबूल कर चुके हैं और जमात की तरफ से कभी उनके खिलाफ इतराज़ नहीं उठाया गया। मसलन मोटर कारों की इंश्योरेंस है, मसलन इंश्योर्ड लेटर्स आप भेजते हैं, और ये तरीक़ इंश्योर्ड लेटर्स वाला तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी राइज था और आज तक उसकी तरह चल रहा है। तो इससे ये पता चला कि इंश्योरेंस में फ़ी ज़ाती ही कोई गुनाह नहीं और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। ये नामुमकिन है कि इंश्योरेंस में अपने मज़मून के एतबार से कोई ऐसी गुनाह की बात होती जिसको कुरान करीम वाज़ेह करके रद्द फरमा रहा है, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही उसकी किसी न किसी किस्म के ऊपर अमल हो रहा हो। और इंश्योरेंस के ऊपर, इस किस्म की इंश्योरेंस पर तो आलम इस्लाम में कोई एक भी आलिम दीन ऐसा नहीं है जिसने इतराज़ उठाया हो। मुत्तफ़क़ हुआ कि फ़ैसला है कि हाँ ये ज़रूरत है इसमें, और बाद दूसरी इंश्योरेंस की किस्मों में एक फ़र्क हो सकता है, और वो जो फ़र्क है वो उसको हराम करार दे सकता है वरना हलाल है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस उसूल पर बहुत खुलकर उसूली रोशनी डाल दी, यानी इस बात पर उसूली रोशनी डाल दी। फरमाया कि इंश्योरेंस के मामले में उसकी शराइत देखी जाएंगी। अगर मज़कूरा शराइत में सूद या जुए की शर्तें शामिल हैं तो इंश्योरेंस हराम नहीं, सूद और जुआ हराम है, समझे? इसलिए हर इंश्योरेंस जिसमें जुए का पहलू कार फरमा हो और सूद का पहलू हो, उन शराइत में जो अन कंपनियों से की जाती हैं, वो इंश्योरेंस हराम है। तो इस पर आप खुद अब गौर करें, अपने अपने उन इम्कानी मुआहदात का जायज़ा लें जो आप कंपनियों से करते हैं, और देखें अगर उनमें सूद और जुए का उन्सुर शामिल है तो उसको छोड़ दें।